हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं साइंस का। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से एकदम माइंड को फ्री करके पढ़िएगा। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना सिर्फ ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देख लेते कैसा क्लियर आ रहा है कि नहीं। हाँ, क्लियर है। चलिए पहला समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर बाद में इक्वेशन पे आएंगे। पहले बताइए क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आप लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो होता है जैसे कोई भी दो केमिकल लेके मिलाएंगे तो एक नया नया कुछ बने। ठीक है, नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बने, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इक्वेशन किसको कहते हैं? जो दोनों रिएक्शन को बनाने में, जैसे दो रिएक्शन लेंगे, जैसे मान लीजिए अभी सब लिखवाएंगे, ठीक ना। एक एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनेगा? 2H2O, मतलब कि H2O बना, वाटर बना। तो ये क्या है? ये इक्वेशन हो गया। समझ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में आप हम लोग जानते हैं एकदम हद बेसिक से। ठीक है, पहले इसके बारे में जानते हैं क्या है। लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, टॉपिक डालिए। क्या है? केमिकल रिएक्शन, इट इज अ प्रोसेस विच फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? क्या है? प्रोसेस इन विच, एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वो है जो प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है ना? वो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए दैट इज एग्जांपल में ले लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा भाई? वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे क्या बनेगा? वाटर। जैसे कि H2 प्लस O2। ठीक है, H2 प्लस O क्या बनेगा? H2O, ये बनाएगा। तो इसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट आर फॉर्म। समझ में आया? अभी एकदम अच्छे से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बना? वाटर बना। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बनाया तो क्या बना? वाटर। ये न्यू सब्सटेंस बना। क्या? जब हम दो सब्सटेंस कुछ भी मिला कर सकते हैं, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है केमिकल का। केमिकल कौन सा केमिकल लिए? हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन, दो केमिकल लिए, तो उसको मिक्स किए तो क्या बनाया? वाटर। ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ। ठीक ना, ये एरो बताता है प्रोसेस। ठीक, अब इतना बात समझ में आ गया आपको। अब इसमें बताना है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन दो बेसिस पे काम करता है, एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, जो LHS साइड रहता है, LHS, और ये RHS हुआ। ये चीज एकदम अच्छे से समझिएगा, ये आगे बहुत काम देगा केमिकल बैलेंसिंग में। समझ में आया ना? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किधर है? LHS साइड। ये एरो है जो
एरो के इस साइड होता है तो लेफ्ट साइड होता है, और इस तरफ होता है तो राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, आरएचएस एलएचएस पढ़े होंगे आप लोग मैथ में। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, जो एलएचएस साइड रहता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो आरएचएस साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। समझ में आया? फिर समझाते हैं। केमिकल रिएक्शन वो है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म। सब्सटेंस और प्रोडक्ट बने उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन क्या हो गया, ये देखिए, ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हैं हम। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता ना भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, मतलब कैसे, हाइड्रोजन को भी लेना है प्लस ऑक्सीजन को, दोनों को ऐड करना है तब जाकर वाटर बनेगा। ये इक्वेशन हो गया, समझ में आया? और जो हमारा एलएचएस साइड होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो आरएचएस साइड होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। इतना बात समझ में आया कि नहीं आए? समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए जल्दी। ठीक, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, पहले इतना नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं। दो हो गया, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट आर फॉर्म, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो वाटर बना, तो इसी को कहते हैं, जो एलएचएस साइड रहता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो आरएचएस साइड का रहता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए, Mg प्लस O2 क्या बना, यहाँ पे अभी बैलेंसिंग करना भी सिखाएंगे, 2MgO। अब देखिए इस, अब Mg किस में है भाई, कैसे बताएंगे, जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, ये बताता है कौन से स्टेट में है। जैसे कि यहाँ पे S लिखा, यहाँ पे G लिखा, ये गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक ना, गैस के फॉर्म में, और इन दोनों को मिलाया तो सॉलिड में हो गया, या दो। ये क्या बताता है, ये स्टेट बताता है। स्टेट मतलब क्या हो गया, ये रियल स्टेट है। Mg तुम्हारा सॉलिड में ही पाया जाएगा। ऑक्सीजन किस में पाया जाता है भाई, ऑक्सीजन किस स्टेट में पाया जाएगा, ये स्टेट है, किस गैसियस स्टेट में। ठीक है, और Mg किस किस स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में। ठीक, समझ में आया था बात? जैसे कि बर्निंग ऑफ, इसको कहते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, किसके साथ, विद ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, इसको कहते हैं ऑक्सीजन, और दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इतना बात समझ में है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्निंग हो रहा है। ठीक, इतना नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, इसको मिटा दें। ठीक, अब कैसे कैसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किस किस टाइप में कह सकते हैं कि आप ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस कैसे बन रहा है, और उसका एग्जांपल लिखा रहे हैं। इस बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन कौन से बेसिस, इसको मिटा दे, देखिए कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है ना? यस, क्लियर है, बहुत अच्छा क्लियर है, इतना बहुत है। ठीक है, बेटा दे इसको। किस किस बेसिस पे आप कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन समझ में आया, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, और जो एरो के लेफ्ट साइड रहेगा उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड रहेगा एलएचएस साइड उसको कहते हैं प्रोडक्ट। समझ में है ना? जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, इतने याद रखिएगा, न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट बनेगा। सब्सटेंस कह सकते हो, मगर ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में आप कहेंगे कि प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि जब भी रिएक्टेंट ये होता है, एक या दो भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी आगे समझाएंगे। एक या दो भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, और प्रोडक्ट एक और दो भी बन सकते हैं। ठीक है ना, आगे आप में दिया है, क्लासिफाई किया गया है कि कितने कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, वो बाद में बताएंगे। ठीक ना, तो जैसे रिएक्टेंट हुआ तो प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा एलएचएस साइड रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, और प्रोडक्ट तुम्हारा आरएचएस साइड रहेगा। व्हाट इज माय पॉइंट? इतना बात समझ में है?
और जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा आरएचएस साइड बनेगा। ठीक है, आरएचएस साइड। इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब इसका बता दे रहे कि कौन कौन सा हम लिखेंगे टाइप, कि हमको पता चलेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए आप। एलएचएस साइड ऑलवेज रिएक्टेंट होगा और आरएचएस साइड आपका प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? इसको मिटा देना। पहला लिखिए एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। पहला हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in the presence of oxygen। ठीक है, दूसरा लिखिए बता रहे हैं, आप किसको कहेंगे? स्टेट चेंज को कहेंगे, स्टेट चेंज। तीसरा हो गया टेम्परेचर चेंज। ठीक है, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, और आगे आप लोग पढ़िएगा पीएच चेंज भी होता है। ठीक है, मगर आपको इस अभी नहीं दिया है आपके सिलेबस में, मगर आप हायर क्लास में जाएंगे 11 में तो आपको पीएच चेंज भी देगा। ठीक है, और क्या दिया है, और क्या हो सकता है? गैस कैन इन्वॉल्व, गैस कैन बी इन्वॉल्व। ठीक है, ये हो सकता है। और एक मेन कलर चेंज, अभी आपके में कलर चेंज भी दिया है। कलर चेंज, ठीक है, इतना होगा, ये सब काम होगा तो आप समझ सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, गैस कैन बी इन्वॉल्व, कलर चेंज, इतनी ही टाइप का आपको में पढ़ना है आगे। ठीक ना, और इसमें और भी चेंज होते हैं, मगर पीएच चेंज भी होता है, मगर आप उसको मत जानिए। ठीक ना, अभी इसको जानना नहीं है। केमिकल रिएक्शन, इतना बात समझ में आया आप लोग को? केमिकल रिएक्शन जो एक प्रोसेस है, नया कौन सा बना है, नया प्रोडक्ट बनाया, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है उसको इक्वेशन कहते हैं। अब उसमें चेंज कैसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, गैस कैन बी इन्वॉल्व, कलर चेंज। समझ में आ रहा है इतना बात? अभी इसको जल्दी नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं। ठीक है, बिठा दे, बिठाते हैं ना। ठीक, ये कलर चेंज है, ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 5 कलर चेंज। ठीक है, कलर चेंज। ठीक है, अब इसमें आता है आपका, ये हो गया। ठीक, इसको मिटा दे, अब इसका और डिफाइन लिखिए दूसरा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो रिएक्शन को हम अच्छे तरीके से फ्रेम में लिखते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन विथ सिंबल फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो सकता है?
सिंपलेस्ट representation of simplest representation of reaction with symbols and फॉर्मूला। दैट इज एग्जाम्पल में जो लिखवाना है उसको एग्जाम्पल में समझाना भी है, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन विथ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंबल्स में भी लिख सकते हैं, सिंबल्स जैसे कि जैसा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम लिख रहे थे, मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया? Mg। अब देखो एक चीज याद रखे रहना आप, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आता ये चीज, ठीक है। मैग्नीशियम और जिंक लिखना है, जिंक का हो गया Zn, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है, जो हम लिखते हैं जैसे क्लोरीन का लिख देते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन का लिखते हैं ना, क्लोरीन का जो लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? Cl, ठीक है। कैपिटल सी और L लिखते हैं, ठीक। मैग्नीशियम में क्या लिखे हम? Mg। अब रुको और बता रहे हैं, और सुन लो। अब जैसे लिखते हैं मैग्नीशियम हो गया, हाँ, कॉपर हो गया, कॉपर का क्या लिखते हैं? Cu। इसका मतलब समझते हैं, हम एक जगह पढ़ा रहे थे, ठीक ना, तो बोले कि बैलेंसिंग करने के लिए सिखाएंगे, अभी बैलेंसिंग करना है, तो कहे कि सब एक एक वर्ड लेना है तुमको, ठीक ना। तो क्या किया, ठीक है, सामने वाला इंसान क्या किया? 2mg ले लिया, सॉरी 2m ले लिया, फिर 2g ले लिया, अलग अलग करके लिया। तो अभी तक बहुत बच्चों लोग को मिसकंसेप्शन आता है कि ये कैसे होता है अगर बैलेंसिंग करवाए। बहुत लोग हैं जो हिंदी मीडियम के, उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। देखो, जब भी कोई भी सिंबल लिखते हैं तो अगर एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो वो एक सिंबल हुआ, ठीक है। जैसे कि अभी हम लिखे थे MgO, तो देखो इसमें कितने सिंबल है? 2 सिंबल है, एक Mg है, एक O है, क्योंकि अब इसमें 3 नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 लेटर जरूर है मगर 3 नहीं कर सकते हो। जब भी कैपिटल के साथ एक स्मॉल हो वो एक सिंबल होता है, और ये एक अलग सिंबल हुआ। समझ में आया ना? बहुत लोग को नहीं पता रहता। जैसे हम कह देंगे बैलेंस करना भी सिखाएंगे तो कहेंगे हर लेटर को बराबर दोनों तरफ बैलेंस कीजिए। कुछ लोग लेते हैं 2m ले लिए, 2g ले लिए, इस टाइप का इस टाइप का बैलेंस करते हैं बच्चे लोग, मिस्टेक कर देते हैं। वो अभी मैं बता दिया, जब भी कैपिटल और स्मॉल रहेगा तो एक सिंबल हुआ, ठीक है ना। ये एक सिंबल है, इसको 2 नहीं मान लीजिएगा, बहुत लोग ये बात नहीं समझ पाते, ठीक है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंपलेस्ट वे में फॉर्मूला भी लिखवा दिए। इतना बात समझ में है? जल्दी लिखिए, ठीक है। अब इतना होगा सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फॉर्मूला। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, 1 से 20 तक याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, ठीक ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको याद होना चाहिए 1 से 20 तक, ठीक है। और 21-22 तो आप याद रखिए या ना रखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, क्रोमियम, ये याद रखिए या कोई बात नहीं, मगर 1 से 20 तक सिंबल विथ एटॉमिक नंबर के साथ याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं हम बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग में ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप कोई ऐसा बताया नहीं होगा आज तक, ठीक है। मिटा दे इसको।
क्या है टॉपिक भाई? बैलेंसिंग इक्वेशन। बस एक बार ट्रिक लिखिए, एम के ट्रिक, ठीक है। इसमें जो भी हम बोलेंगे वो ध्यान सुनिएगा। बैलेंसिंग इक्वेशन, इसमें नंबर कितने यूज किया जाता है? 1 2 3 4 5, हो सके तो 6 जाएगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा ये भी देख लीजिएगा। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, पहले लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट should be same before and after number of atom of element should be same before and after a reaction, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ए रिएक्शन, ठीक है। ये किस फिनोमिना पे काम करता है? अगर कोई पूछ दे कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई कि आफ्टर एंड बिफोर रिमेन सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि किस पे बेस्ड है भाई? ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको एकदम अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऐसा कोई है सब्सटेंस जो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वो नहीं बना है ना वो कभी खत्म होगा, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? ये एम का ट्रिक बताया, 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा 6 तो रियरली केस में जाता है। नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम बिफोर एंड आफ्टर ए रिएक्शन, क्यों? बिकॉज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इतना लिख लिए, इसको इरेज कर दें। थोड़ा सा लाइट का वो दिक्कत है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा ब्राइटनेस बढ़ा के, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। चलिए अब इक्वेशन करना सिखा रहे हैं, एकदम धुआं कर देंगे। बिठा दे इसको, बिठा जो मैं बोला हूं वो देखिएगा, बाकी का तो छोड़ दीजिए कि क्या करना है। जैसे एक इक्वेशन उठाते हैं भाई, कोई भी उठा लो ना, एक उठाते हैं। पहला Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, एरो क्या हो गया? Fe3O4 प्लस O2, ठीक है। ये इक्वेशन है। जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है, बाकी आप सब काम छोड़ दीजिए पहले, एकदम पूरा ध्यान दीजिए। ये क्या बताया था मैं अभी? LHS, ये क्या है भाई? RHS, ठीक है। LHS RHS, ठीक, इतना समझ में आया। LHS को क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसको बोलते हैं ना। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस O2,
ये केमिकल रिएक्शन ही है जो दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये एक इक्वेशन में लिखा हुआ है। इतना बात समझ में आया? जो पढ़ा रहे हैं उसी को अब देखिए, पहले इतना नोट कर लीजिए आप, ये लिखते ठीक। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा आवाज़ का दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, मगर यार डिस्टर्ब हो जाता है, क्या किया जाए। इंसान से ही गलती होता है, हम भी तो एक इंसान है। ठीक, इसको मिटाते हैं। इक्वेशन देखिएगा कैसा सॉल्व करता है। पहले यहाँ से एरो जा दिया है तो लाइन ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लिखते हैं LHS साइड, LHS RHS। ठीक है, जितना नंबर बोले हैं इस नंबर से ज़्यादा यूज होगा ये। ठीक है, 6 तो बहुत रेयरली केस में आएगा। कितने कितने एलिमेंट हैं? एलिमेंट एटम कितने कितने हैं? एटम बता दो। एटम, एटम मतलब कि टाइनी पार्टिकल जो होते हैं और सिंगल में होते हैं, किसी के साथ ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, Fe। अब देखिए आपको क्या बताते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल यूज होगा तो एक सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, मतलब सॉरी सेम ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, ये Fe एक ही है, इसको कहते हैं आयरन। ठीक है, इसको आयरन कहते हैं। तो आयरन को लिख लीजिए Fe। ठीक है, पहले ठीक ऐसे एरो लगा दिया। यहाँ देखिए एक कैपिटल, दोनों कैपिटल कैपिटल तो दोनों अलग अलग है। हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ठीक, ठीक है। एक क्या है, इधर भी लिख लेते हैं, वही है Fe। वो ऑक्सीजन है, और हाँ ऑक्सीजन बस। और सॉरी एक चीज छूट रहा है क्या? हाँ, ये हाइड्रोजन है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दीजिए। अब हमको बताइए, आप ही लोग बताएंगे कितने कितने आइटम है? Fe कितना है? 1 है भाई, लिखते रहे जो दिया वही। ठीक, हाइड्रोजन कितना है? देख लीजिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखते हैं। ऑक्सीजन 1 है। एक मिनट यार, मार्कर नहीं चल रहा, एक मिनट बस। ठीक, अच्छा से नहीं दिख रहा हो यार, हाँ मतलब बहुत परेशानी है। ठीक, क्या है भाई? Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या क्या इधर भी देख लेते हैं, वही है, सेम होता रहता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है, बताया था आप लोग को अभी। Fe, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया। एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, तो दिक्कत हुआ तो बताइएगा। ठीक,
मार्कर खराब। हाँ, इधर Fe कितना है 1 है, ठीक है 1 लिख दिया भाई। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर कितना है 3 है, इधर कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है भाई यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, ठीक ठीक, चलो कम कर देना। याद रखिएगा कभी भी बैलेंस करना है तो हम किधर लिखते हैं, जो एटम है उसके जस्ट बगल में, और भी लेफ्ट साइड, ठीक है इस साइड, ये बॉक्स, ठीक है इस तरह, ये एक मिनट सॉरी Fe हाइड्रोजन ले लिए भाई, ऑक्सीजन ले लिए, इधर भी आयरन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है सेम ग्रुप है। अब देखिए कितना है 1 है इसमें, हाइड्रोजन कितना है भाई 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। अब जब भी बैलेंसिंग करना होगा तो हम इस तरफ करेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड, ठीक है कोई भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड। तो अब देखिए ये 3 है, ये कितना है 3, हाईएस्ट नंबर हमको लेना है, हमेशा हाईएस्ट नंबर लेंगे। अगर हम यहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ 3 रख सकते हैं, ठीक है 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 रखेंगे तो 3, ठीक है हाँ। और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 1, अगर यहाँ 2 रख देंगे कितना चाहिए 4 चाहिए ना हमको, यहाँ पे अगर 4 रख देंगे तो 4 दूनी 8, हाँ ठीक है हो तो गया बैलेंस, ठीक कितना है 3 है, 3 हम ये लगा दे रहे हैं भाई, जो हाईएस्ट नंबर है उसको हम देखेंगे पहले, 3 यहाँ पे 3 लगा दिए, ठीक है तो अब यहाँ 3 हो गया है, ठीक। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है भाई 2 ये बैलेंस है, मगर ऑक्सीजन कितना है 4, अगर हम यहाँ 4 लगा देंगे तो हो जाएगा बाबू मिया, ठीक है यहाँ कितना हो जाएगा 4 बचवा, 4 दूनी के 8, ठीक है ये हो जाएगा 8, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 हाइड्रोजन लगा देंगे देखो बैलेंस हो गया, कितना हो गया ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8, देखो बैलेंस हुआ ना। देख लो हम कितना नंबर बताए थे 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कितना यूज किए 3 यूज किए, 4 यूज किए, 4 यूज किए, समझ में आया कहाँ यूज किए, जो एटम था उसके जस्ट लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से कोई भी बैलेंसिंग कर लो इसी तरीके होगा। पहले हम क्या लगाया LHS निकालना है, अपना पूरा एलिमेंट का नाम लिख देना भाई, आइटम का नाम लिख लो, फिर RHS लिख लो दोनों तरफ करके, फिर देखो कितने कितने एटम है मेरे पास उतने पहले लिख लो, और हाईएस्ट नंबर ढूंढने की कोशिश करो, हाईएस्ट नंबर से ज़्यादातर हो जाता है। अभी हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, अभी 1 हो गया, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखिए, चलो दूसरा करते हैं, इसको मिटा देना। बैलेंसिंग करना सीख गया तो तुम तब तो बेड़ा पार हो गया। दूसरा क्या लें, जैसे लिखा है जिंक प्लस HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। अब वही लिखते हैं भाई, LHS RHS लिखते हैं, LHS RHS, जो हमको एलिमेंट किया उसको पहले लिख लेते हैं, जिंक हाइड्रोजन
अब ऐसे नहीं लिख देंगे भाई, ऐसे सी प्लस सी और एल ऐसे नहीं लिख देंगे, पूरा गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये सी और एल नहीं मत लिख देना, सी एल दोनों साथ में है, क्लोरीन है ये, सी एल क्लोरीन, ठीक है। CHCHLORIN क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन है। ठीक, कितने कहते हैं पहले लिख लेते हैं। जिंक कितना है भाई, 1, इधर भी लिख लेते हैं यार, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक, कितना हाइड्रोजन 1, क्लोरीन कितना है 1, जिंक कितना है भाई 1, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। अब हाईएस्ट नंबर पहले देखते हैं भाई, जिंक जिंक बैलेंस है। अगर हम जिंक को डिस्टर्ब, अगर जिंक और जिंक बैलेंस है तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर लेंगे ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ये तो सबसे इजी है, इससे इजी कौन सा हो सकता है। जिंक 1 है, जिंक हाईएस्ट नंबर देखो 2, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ बैलेंस हो गया, देखो तो बैलेंस हो गया क्या, 2 हाइड्रोजन, देखो सबसे इजी, इससे इजी नहीं हो सकता। देख लो 2 ही यूज हुआ है नंबर भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बाकी तो केमिस्ट्री तो इजी करवा दूंगा, अभी मैं पूरा साइंस इजी करवा दूंगा, डोंट वरी, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक। दूसरा हो गया, अब तीसरा लेते हैं, तीसरा समझ में आ गया, तीसरा लेते हैं। एरो किस साइड रहेगा, RHS, लेफ्ट साइड राइट साइड रहेगा LHS, ठीक है, मिटा देगा इसको, ठीक। दूसरा उठाते हैं भाई, ठीक, क्या उठा ले भाई, एकदम टफ वाला उठाते हैं, BA, क्या लिखा है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम, क्या है सल्फेट, SO4 एरो BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक, LHS RHS, कम लेते हैं ना, ठीक, आवाज आ रहा है ना मेरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये जो जस्ट ब्रैकेट के बाहर रहता है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, दोनों से, BaCl2 Al2SO4 thrice BaSO4 AlCl3। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं, पहले लिख लेते हैं एटम, BaCl Al, S और O अलग है, SO4 मत कर देना डायरेक्ट, S अलग है O अलग है, देखो एक कैपिटल एक स्मॉल है, ठीक है। इधर भी सेम होगा, BaCl एल्युमिनियम सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, हाँ ठीक, वेरी नाइस। अब लेते हैं, देखो B कितना है, Ba कितना है भाई, कितना है, वैल्यूम कितना है, एक मिनट, ध्यान से देखिएगा, कितना है BaCl2 RHS साइड कितना है भाई 1, Cl कितना है 2, Al कितना है एल्युमिनियम 2, ये इसके अंदर जाएगा कितना है 3, और O कितना हो जाएगा 12, ठीक है, क्लियर आ रहा है ना। ठीक, सही है, ठीक, ये 12, ध्यान दीजिएगा, ये 2 2 3 12 नहीं दिखा होगा, कितना है
ओ एस है, एस ओ और ओ है। इसके अंदर जाएगा, कितना जाएगा 3, ओ कितना जाएगा 12। ठीक है, इधर भी वही कर दे रहे हैं, एस और ओ कितना, इधर भी देखिएगा 1, सी एल कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 1, एस कितना है 1, ओ कितना है 4। हाईएस्ट नंबर देखिए, बी ए दोनों सेम है भाई। सी एल कितना है 2 है, यहाँ 3 है, ओड और इवन नंबर आया। ऐसा कौन सा हम नंबर लेंगे कि जो दोनों के मल्टीपल में हो 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए सी एल कहाँ है 2 यहाँ, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो हो जाएगा काम। ठीक है, कितना हो जाएगा बी 3 हो जाएगा, सी एल कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे भी हमको 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 3 डाल दे रहे हैं। ठीक, कितना हो जाएगा बी 3 हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ओ कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखिए हाँ, अब सी एल यहाँ अगर हम 2 से 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं भाई, कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था हमारा Cl2 था और यहाँ Cl3 था, तो हम Cl से देखें ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। तो क्या था 6, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो हम 3 ले लिए। तो हम क्या बोले थे कि जो एटम दिया रहेगा यानी जो कंपाउंड दिया रहेगा उसके जस्ट बगल में यानी कि लेफ्ट साइड हम नंबर लगाएंगे। समझ में आया? तो हम 3 3 लिख दिए। अब देखिए कितना नंबर यूज हुआ है 3 3 2, क्या लिखा है ट्रिक में 3 2। समझ में आ रहा है? इतना इजी है कि आप कोई भी आप इक्वेशन कोई भी दे दें तो आप कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए फिर आगे ध्यान दीजिएगा। 5 कराएंगे, 4 चौथा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखे क्वेश्चन। ठीक है, आंसर नहीं है इसमें। आप सोच रहे होंगे आंसर देख रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन सिर्फ मैं लिखा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हूँ, आंसर नहीं है इसमें। देख लीजिए, आंसर नहीं है इसमें, बैलेंस नहीं है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। आप इसका टेंशन मत लिए, हम देख के बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं। पढ़े हैं वही हम बताएंगे। ठीक है, हाँ ले रहे हैं, और सबसे टफ ले लें। हाँ लेते हैं, लिथियम प्लस क्या लिया वाटर, फिर क्या रिएक्ट किया है, क्या बनाया भाई लिथियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या लिया 2 एरो, ये एरो है भाई, LHS RHS। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, लिथियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, लिथियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, कितना है लिथियम भाई 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, लिथियम कितना है भाई 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। वेरी नाइस। अब यहीं पे डिसमैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कौन सा नंबर लें? अभी हम बताए थे कौन सा ऐसा नंबर ले दोनों में मल्टीप्लाई। भाई इधर 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, सिंपल सी बात है। सॉरी, यहाँ 3 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं यहाँ लूँगा 2, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2 लूँगा 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ में मेरे को 3 लेना पड़ेगा, 2 लेने के लिए बोला है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको 6 करना है, 6 करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ 2 लिख दूँ, 2 लिख दे रहा भाई, 2 कर दे रहा, कितना हो जाएगा 2 लिथियम 2 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
क्या हो जाएगा, 4 हो गया हाइड्रोजन और 2 हो गए ये आपका 2 ठीक। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 लिख दूँ तो ठीक है, 2 लिथियम हो गया भाई, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। देखो बैलेंस हो गया, LHS बराबर RHS। ध्यान दो, लिथियम 2 लिथियम 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। समझ में आया? यही है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना आप सीख गए। अब इसको लिख लिए लिथियम, इसको लिख दिया हाइड्रोजन, इसको लिख दिया वाटर, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा। हम लिखवाएंगे सबका नाम, उसका एकदम निश्चित रहिएगा। ठीक, एक लास्ट करा दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना नोट कर लीजिए। जो बता रहे हैं उसको बस सुनिए आप, आखिर तो हम समझ लेंगे। ये तो सबसे आसान है, ये तो हो ही जाएगा दुनिया से। लेते हैं 5 ऐसे मैं 10 लिखा था मगर टाइम नहीं है तो इसलिए N2 प्लस O2 N2O5 यही ना, N2। इसको बैलेंस किया जाए, LHS RHS। ठीक है, कितना है भाई, लिखने का आइटम का नाम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस 2 ही तो है, नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, बस 2 ही तो है। कितना है, 2 है 2 है 2 है 5 है भाई। ये तो बड़ा मुसीबत हो गया। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल एकदम सिंपल आ तो गया आंसर आए, समझ गए। अगर यहाँ 2 है, यहाँ दोनों के देखो कौन से मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो 5 दूनी का 10 10 हो जाता है ना। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टी कर दूँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा 10। और यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 10। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 4। आगे बैलेंस करना आया कि नहीं, देखिए आ गया ना, दोनों तरफ LHS बराबर RHS बराबर हो गया। ठीक है, अब इतना बता दिए हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि कितने टाइप के होते हैं वो बताएंगे, और जितना बताऊंगा उतना सिर्फ पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर समझ में आया तो चैनल को ग्रो करवाएं। ठीक है, बाय बाय।